Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के लिए कहेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। मान लीजिए कि ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लो यहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ पे केंद्रित माना जा सकता है, तो ये मान लो ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। तो इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये वस्तु मतलब बीचों बीच में रखी रहेगी, गिरेगी नहीं। तो परिभाषा देंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान पदार्थ की निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई पदार्थ है, उसकी जो निहित मात्रा है उसको द्रव्यमान कह सकते हैं। द्रव्यमान का अर्थ भार से ले सकते हैं, जैसे ये मार्कर 25 ग्राम का मान ले, 25 ग्राम जो है तो इसके लिए द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन फिर भी भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है। भार क्या होता है? जो पृथ्वी के द्वारा खींचा जाता है उसको भारबल कहते हैं, किंतु ये द्रव्यमान जो है वो पदार्थ की निहित मात्रा है, माप, उसको द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ की निहित मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान जहाँ केंद्रित होता है उसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। पुनः परिभाषा रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु माना जा सकता है, या फिर ऐसे कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है। अब इसके लिए डेरिवेशन तो देखना, द्रव्यमान केंद्र के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसके लिए हम ये माने ले रहे हैं कि कोई निकाय है, जैसे मान लो ये यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे O बिंदु है, समझना। यहाँ से कुछ दूरी पर कोई m1 द्रव्यमान का पिंड है जिसको A नाम दे सकते, और उससे थोड़ी ही दूर पर m2 द्रव्यमान का पिंड है जिसको B मान लेते हैं, और इन दोनों को मिलाने वाली जो अक्ष है वो x है। ये हमने मान लिया है कि माना कि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड A और B हैं, जिन दोनों को मिलाने वाली अक्ष x है, ये हमने मान लिया है। तो अब देखना, इनके लिए दूरी क्रमशः क्या होगी? मुख्य बिंदु है O, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके लिए m1 की दूरी होगी x1, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी x1, और m2 की दूरी x2, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी x2। और हम ये माने ले रहे हैं कि इन दोनों पिंडों को, इन दोनों कणों को मिलाने वाली जो अक्ष है उसके मुख्य बिंदु C पर, यहाँ पे कोई C बिंदु माने ले रहे हैं, और यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र है जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, इसको C नाम दिया, और इसकी मुख्य बिंदु से दूरी जो है वो x है। इसकी मुख्य बिंदु से दूरी x है।
तो अब देखना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान है x1, ओ सी का मान है x, ओ सी का मान ये है x, है ना, ओ सी का मान x है, ओ सी बराबर x। अब O और B का मान देखिए, x2 दूरी है ना, O और B बराबर x2 है, x2। अब देखिए संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि AC का मान निकालेंगे। देखो AC, यहाँ से देखो OC का मान हमें मालूम है, OC का मान है x और OB का मान मालूम है x2 है, लेकिन AC का मान मालूम नहीं है, AC के बीच की दूरी नहीं है। तो देखो AC का मालूम है और OA का मालूम है, OA का है x1 और OC का मालूम है x है, तो OC माइनस OA कर देंगे तो AC का मान निकल आएगा। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, OC माइनस OA तथा अब देखिए BC देखिए BC का मान मालूम नहीं है, यहाँ से OB का मान मालूम है और OC का मान मालूम है, लेकिन BC का मान मालूम नहीं है, तो इतने में से इतना घटा देंगे, ये BC निकल आएगा। तो BC संतुलन की अवस्था में BC बराबर होना चाहिए किसके, OB माइनस OC। अब इनमें मान रख दीजिए, तो AC बराबर, तब AC बराबर, AC का मान क्या है, सॉरी AC का मान है AC बराबर OC माइनस OA, ये है OC माइनस OA। अब इनमें मान रख दीजिए, OC का मान है, ये निकाला था x, OC का मान है x, तो AC बराबर x माइनस OA का मान है x1, तो x1 रख दीजिए यहाँ पे, तथा BC का निकालेंगे तो BC बराबर OB माइनस OC है, तो BC बराबर OB का मान है x2, तो x2 रखेंगे यहाँ पे, माइनस OA का मान है x1, तो x1 यहाँ पे रख दिया। अब देखना संतुलन की अवस्था में यदि ये मान लिया जाए कि द्रव्यमान केंद्र ये C है, C द्रव्यमान केंद्र माना है, तो द्रव्यमान केंद्र न केवल इसका बल्कि इसका भी है, तो संतुलन की अवस्था में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है m1 मल्टीप्लाई AC है ना, और m2 मल्टीप्लाई BC। तो देखो m1 मल्टीप्लाई AC बराबर m2 मल्टीप्लाई BC, ये संतुलन की अवस्था में है। m1 का मल्टीप्लाई AC से तो m2 का मल्टीप्लाई BC से, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र ये है, C सेंटर है दोनों का। तो अब देखो m1 इंटू AC की जगह x माइनस x1 बराबर m2 इंटू BC की जगह x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1। अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, m1x माइनस m1x1 बराबर m2x2 माइनस m2x1। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखो mx, ये x के एक तरफ x का ये मान है m2x2 m2x1। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दिया है m1x1 m2x2 m2x1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऐसे पश्चांतर कर सकते हैं, ऐसे m1x, ये m2x1 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो m2x1 बराबर m1x1 यहाँ पे माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। m1x1 यहाँ पे माइनस के हैं, पश्चांतर करेंगे तो वहाँ पे प्लस के हो जाएंगे, तो m1x1। और ये m2x2 यहाँ पे भी प्लस के थे तो यहीं पे रखे हैं तो प्लस के ही, तो m2x2 ये हो गया। अब इनमें से देखना, इनमें से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ पे m1x1 प्लस m2x2, यहाँ पे ये x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे ये, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन कर दिया, तो ये यहाँ पे जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो m1 प्लस m2। अब देखिए, यदि कंडीशन ये हो कि m1 बराबर हो m2 के और m2 बराबर हो m के, कहने का अर्थ है यदि द्रव्यमान सेम हो, द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान समान हो, यदि दोनों के द्रव्यमान समान हो, दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हो यदि, तो कंडीशन क्या बनेगी ये देख लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1, सॉरी द्रव्यमान समान हो जाएंगे तो mx1 प्लस mx2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह क्या हो जाएगा, m प्लस m, क्योंकि द्रव्यमान समान हो गए। अब यहाँ पे देखिए m कॉमन ले लेते हैं तो x बराबर, m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x1 प्लस x2 अपॉन m प्लस m जोड़ देंगे तो 2m हो जाएगा, यहाँ से m और m कट जाएगा तो बचेगा क्या, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये है n कणों से मिलकर बने निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के सूत्र का निगमन।